हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है, क्योंकि कल है थर्सडे और ये है वीकली एक्सपायरी के साथ साथ में मंथली एक्सपायरी भी, क्योंकि कल 24 फरवरी है, लास्ट क्लोजिंग है। तो इस मंथ की एक्सपायरी होने की चांसेस यही है कि मार्केट में किस तरह से एक्सपायरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, और उस पर अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को और उस तरह से अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आज आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आज की मार्केट बहुत चॉपी थी। मार्केट मतलब किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं दिखाया, मार्केट ऊपर नीचे सबके स्टॉप लॉस लगभग हिट हुए होंगे। अगर आज की डेट में कोई कम लॉस करके गया है या फिर प्रॉफिट करके गया है तो वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाएगा मार्केट के अंदर, कि मार्केट में उसकी एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी है, या फिर हो सकता है कि वो लक बाई चांस सिर्फ एक प्रॉफिट करके गया होगा। क्योंकि मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेंड समझ पाना आज के दिन पे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली मार्केट थी, जिसमें किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं बना, ना ऊपर की साइड में ना नीचे की साइड में, और पूरे दिन मार्केट ने एक रेंज बाउंड काम किया है। कल मैंने आपसे बताया था कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है 100 प्लस पॉइंट्स की, यानी कि अगर 100 पॉइंट से मार्केट ऊपर हो जाता है, ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, तो हम लोग करेंगे नो ट्रेड। क्योंकि मार्केट में जिस तरह से मैंने बताया था कि अगर मार्केट 17,200 के ऊपर ओपन हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग नो ट्रेड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने टारगेट बताए थे आपको 17,210 का टारगेट था कि इस लेवल तक मार्केट जा सकता है। और देखिए, जैसा कि मार्केट में पहली बार में हुआ, पहला ही कैंडल मार्केट ने लगभग उसी लेवल पे दिया, 17,200 के ऊपर ही मार्केट ओपन हुई, और वहाँ से पहला कैंडल रेड, फिर एक ग्रीन, देन ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक रेड और फिर ग्रीन। तो मतलब इस लेवल पे ही आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट आज हमारे लिए नहीं है। जो भी नए ट्रेडर हैं उनके लिए आज मार्केट बिल्कुल नहीं थी कि मार्केट में उनको किसी भी तरीके से काम करना है। अग्रेसिवली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं लॉस ही बेयर करना पड़ेगा। ऐसे मार्केट में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और कल मैंने सजेशन भी दिया था कि मार्केट 17,200 के ऊपर अगर ओपनिंग दिखाती है तो आप लोगों को नो ट्रेड का इस्तेमाल करना, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश जरूर थी, लेकिन 200 के बाद में मोमेंटम आने के चांसेस कम थे, और वही हुआ है। 17,200 के ऊपर होने के बाद में सबसे हाईएस्ट यही लगा था, 17,000 का ओपनिंग के ऊपर ही 17,200 का ओपनिंग में ही हाईएस्ट लगाया। उसके बाद मार्केट ने उस हाई को भी ब्रेक नहीं किया एक बार भी। तो मार्केट में देखिए हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर किसी ने कॉल खरीदी होगी, पहली बार से लगा होगा मार्केट ऊपर है तो कॉल खरीद लेते हैं, तो एक कैंडल और दो कैंडल रेड होने के बाद में उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे आ सकती है मार्केट, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, दोबारा दो बार ग्रीन कैंडल, देन अगेन स्टॉप लॉस हिट। फिर वहाँ पे लगता है कि आप एक बार कॉल में आ जाइए, दोबारा से मार्केट ने नीचे की तरफ लेवल दिखाया, जब आपको लगता है कि पुट ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए, फिर दोबारा सपोर्ट लेके कॉल ऑप्शन में मतलब मार्केट ऊपर चली गई। तो इस तरह के मार्केट में आप लोगों को लॉस होना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर आज मार्केट में अवॉइड किया होगा तो आपने आज अपनी कैपिटल को सेव किया है, और अगर किसी ने अग्रेसिव ट्रेडिंग करी होगी तो बिना मतलब में या तो लॉस बियर करके क्या होगा, या फिर लास्ट में जाके ब्रोकरेज ही पे करी होगी। क्योंकि मार्केट में किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं बना, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आज से पैसा जो कमाया होगा वो ऑप्शन सेलर्स ने कमाया है, आज किसी और ने नहीं, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स की वाई हुई है कि उनके ही मजे हुए मार्केट में। ऑप्शन सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोनों साइड से ही प्रीमियम डिके हुए हैं, कॉल साइड से भी प्रीमियम का डिके हुआ है, साथ ही साथ में पुट साइड से भी प्रीमियम का डिके हुआ, क्योंकि मार्केट में लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। ओपन 100 पॉइंट्स ऊपर गैप अप हुआ था, लेकिन लास्ट में जाके उसने मार्केट ने तोड़ा, और जहां पे कल मार्केट क्लोज हुई थी उससे लगभग 28 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज हुई है। सिर्फ 28 पॉइंट, पूरे दिन ट्रेड करने के बाद में 28 पॉइंट अगर क्लोज होते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे टाइम पे ऑप्शन में अगर किसी ने बाइंग करी है तो उसका सिर्फ आज प्रीमियम डिके हुआ है, प्रॉफिट ना के बराबर ही हुआ है। किसी ने फर्स्ट टाइम पे ट्रेड करके निकाल लिया हो प्रॉफिट तो हो सकता है वो प्रॉफिट में रहा होगा, लेकिन अगर उसने दोबारा तीन बार ट्रेड ले लिया होगा किसी ने भी, तो उसको आज लेट में लॉस हुआ है। तो अब बात करते हैं कल के लेवल की, कल मार्केट में किस तरह के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए एक बार देखेंगे अपने चार्ट्स पे। तो ये देखिए मार्केट में किस तरह का कल ट्रेंड मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में अभी भी शॉर्ट टर्म में बेरिश मोमेंटम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब एकदम से बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ में हो सकता है ट्रेस करे, उसके बाद में ही बुलिश मोमेंटम बनेगा। और देखिए ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रही है, मार्केट रेजिस्टेंस जैसे फेस कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस इस जगह पे फेस हो रहा है मार्केट में। देखिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट, मतलब ऊपर जाती है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, लेकिन लोअर हाइस लगा रही है मार्केट में। ये जो लेवल बन रहा है ये बन रहा है लोअर हाइस का, फर्स्ट हाई, देन अगेन जो हाई लगाया वो फिर से एक लोअर हाई, फिर थर्ड टाइम पे एंड देन फोर्थ टाइम पे।
तो ये लोअर हाई लग रहे हैं मार्केट में। तो इस ट्रेंड में समझ में आ सकता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ में थोड़ा सा ट्रेस कर सकती है, और वही लास्ट में हुआ भी, क्योंकि लास्ट में जाके मार्केट ने नीचे की तरफ में ब्रेकआउट दिखाया और लगभग 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट में एक बार में आया पुट साइड में। अब बात करते हैं कल की, कि कल किस तरह से लेवल आपको मिल सकते हैं। तो कल देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है 17,095, इस जगह से ऊपर अगर निकलेगा तभी हम लोग कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उससे पहले कॉल ऑप्शन बाय करने की हमें किसी भी तरह से उम्मीद नहीं है कि मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आएगा। तो अगर कल मार्केट यहाँ के आसपास जाता है 17,095, तब तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन वो होगा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी कि थोड़े से पॉइंट्स के लिए होगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है। 17,150, 50 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा 20 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड आपको मिलेगा 50 पॉइंट्स का। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग 150 तक के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और मार्केट इस जगह पे जाने के बाद में, यानी कि 17,130, इसके बाद में ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा कि मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करके आप लोग लंबे टारगेट्स के लिए होल्डिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी कि अगर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो 17,130 तक आप लोग किसी भी पोजीशन में नहीं आएंगे। कोशिश यही करनी 17,130 या 130 के क्रॉस होने के बाद में ही हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो आप लोग यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यानी कि अगर 17,100 के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ से आप लोग डेफिनेटली पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा 17,130 के टारगेट्स का। इसके ऊपर निकलेगा तो पुट ऑप्शन को आपको एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद में कॉल ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 17,130 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक आप लोग पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब लेवल निकाल सकते हैं, कैसे किस तरह के लेवल निकलने वाले हैं। तो अगर मार्केट कल 17,000 को ब्रेक कर देता है, मार्केट में अगर बेरिश मोमेंटम आता है 17,000 को ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद में, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो वो बात की बात है। लेकिन अगर 17,060 के आसपास में ही ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग, और मार्केट नीचे की तरफ निकलता है 17,000 को ब्रेक करता है, तो आप लोग पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 16,940 पॉइंट्स का, ये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 16,870 पॉइंट्स का। इन दो टारगेट्स के लिए पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 17,130 के बाद में कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। पहला लेवल आपके लिए रहेगा 17,190 का। सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेगा, सेकंड टारगेट 17,230 का, और फाइनल टारगेट आपके लिए रहेगा 17,270 पॉइंट्स का। इन 3 पॉइंट्स के लिए आप लोग कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 17,300 कल की डेट में क्रॉस होने के बहुत कम चांसेस है कि मार्केट 17,300 के ऊपर निकल पाए, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग बना दिया 17,300 को। तो अब ये आपको इस तरह के लेवल्स क्लियर हो गए। अगर मार्केट कल 100 एंड 150 पॉइंट्स के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, मार्केट में चांसेस है कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है कि 100 पॉइंट्स से नीचे की गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगी, तो उस टाइम पे आपको करना है नो ट्रेड। कि आपको अगर 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है मार्केट, तो वहाँ पे आप लोग कल भी अवॉइड करिए कि मार्केट में किसी भी तरह का मोमेंटम आने के चांसेस कम है। कोशिश यही करने की उस दिन फिर अवॉइड कर लें। अगर 100 पॉइंट से नीचे मार्केट ओपन होता है तो कल का दिन आप फिर से अवॉइड करिए, कैपिटल लॉस मत करिए, अपना प्रॉफिट कमा के जाइए या फिर मत कमाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें फिर से। कोशिश यही करना है 150 से 100 या 150 गैप डाउन ओपनिंग होती है अगर, तो कोशिश यही करनी है कि हम अवॉइड करेंगे, हम किसी भी तरह के मोमेंटम में नहीं फंसेंगे, मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि कल है थर्सडे, तो मैं आपको बताता हूँ एक रेंज कि मार्केट में ऑप्शन सेलर्स के लिए कहाँ कहाँ तक सेफ पॉइंट है। देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,300 का रेजिस्टेंस, तो आपको क्लियर हो गया कि 17,300 के ऊपर मार्केट जाती हुई तेजी नजर नहीं आती है, क्योंकि मार्केट बिहेव कर रहा है इस टाइम पे न्यूज़ के ऊपर भी। क्योंकि जो न्यूज़ फंसी हुई है मार्केट में, जो न्यूज़ चल रही है रशिया के बारे में, रशिया यूक्रेन का मामला जो समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है न्यूज़ के हिसाब से भी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करेंगे 17,300 तो अगर मार्केट में क्रॉस नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। तो और नीचे से सपोर्ट हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है 16,810 का, ये हमारे पास में एक सपोर्ट है। तो 16,810 मार्केट में कल क्रॉस नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है, और ऊपर से 17,300 का भी रेंज बना हुआ है। तो अब हमारी जो रेंज बन के आ रही है वो आ रही है 16,770, ये नीचे साइड से हो गई, और 17,320 मार्केट कल इस रेंज के बीच में एक्सपायर कर सकता है।
16,770 से लेके 17,320 तक के बीच में मार्केट कल इसी बीच में मार्केट की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन अगर कहीं मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो थोड़ा सा उसको बफर कर लीजिएगा। अगर 150 पॉइंट्स के नीचे मोमेंटम आ जाती है तो फिर ये जो लेवल है आपका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब हो जाता है 16,700 के आसपास। ये तब होगा जब मार्केट में 100 से 150 पॉइंट्स का गैप डाउन, यानी कि मार्केट अगर ओपन करता है 16,900 के आसपास। अगर 16,900 के आसपास मार्केट ओपन हुआ तो फिर ये रेंज बन जाएगी हमारी 16,700 से लेके 17,250 की। इस रेंज में मार्केट एक्सपायर हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग में सिंपल 16,770 से लेके 17,320 तक की रेंज। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।